स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड, पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड तथा बाकी एग्जाम्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न और आप भी आंसर लगाइएगा आपने, और कितना सही किया लास्ट में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न देखिए, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द होगा विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। बताइए दोस्तों, समष्टि का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? विशिष्ट होगा, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि? मन में अपना आंसर जरूर एक लगाइएगा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से, फिर देखिएगा आप सही होते हैं या गलत। तो देखिए समष्टि का विपरीत शब्द हो जाएगा व्यष्टि। याद रखिएगा ऑप्शन डी, व्यष्टि जो है ये समष्टि का विपरीत शब्द है। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। दूसरा प्रश्न, करपट का तद्भव रूप होगा, मतलब हिंदी होगा कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। करपट का तद्भव रूप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। करपट का तद्भव रूप होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपड़ा। याद रखिएगा कपड़ा को जो है करपट भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शब्द सही है? बारात बसंत, बारात बसंत, वसंत या बारात वसंत? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शब्द जो है शुद्ध शब्द है और सही है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाला बारात और ये वसंत, ये सही है वर्तनी की दृष्टि से। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और आप भी आंसर जरूर लगाते चलिएगा मन में। अर्ध स्वर है य व, इ उ, रील री, री सा। तो अर्ध स्वर य और व को बोला जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसे बताइएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। इसीलिए बोला जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब वो शंकाग्रस्त रहता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अगार, प्राक्कथन, पृष्ठ प्रेषण या प्रस्तावना? एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अगार, प्राक्कथन, पृष्ठ प्रेषण या प्रस्तावना? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी दोस्तों, इसे बोलते हैं पृष्ठ प्रेषण। सातवां प्रश्न, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो देखिए दोस्तों, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण में सम्मिलित है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संबंध, अधिकरण, संप्रदान? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? हमने बताया था जिसमें अलग होने का भाव हो वो होता है आपका अपादान कारक। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। छत से ईंट गिरी मतलब छत से जो ईंट है अलग हुआ है, तो ये अपादान में आएगा। महोर्मी का संधि विच्छेद होगा? महोर्मी का सही संधि विच्छेद होगा? तो देखिए राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी महा प्लस उर्मी, ये वाला जो रहेगा ये जो है इसमें सही रहेगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 10वां प्रश्न, चराचरम मतलब जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्म धाराएं। तो देखिए इसमें है दोस्तों समास आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अभ्य, अभि या अभ्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है और आप जरूर आंसर बताइएगा आपने कितना सही किया। लास्ट में कोई भी किसी का भी जो है कमेंट नहीं आता कि आपने कितना सही किया, लेकिन एक अंदाजा जो है आप गिन कर रखिएगा आपने कितना सही किया। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभी रहेगा, अभी प्लस आगत, अभ्यागत। देखिए दोस्तों नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है इसी कारण हम जो है लाइव क्लासेस जो है नहीं ले पाते। हम भी अगर लाइव क्लासेस लेने लगे तो जो है अच्छा सा हम पढ़ा पाते उसमें, लेकिन आपको इसी कारण हम रिकॉर्डिंग जो है देते हैं। आप हमारे चैनल पर जो है विजिट करते रहिएगा, प्लेलिस्ट पर जाकर देखिएगा, तभी आपको जो है हमारे जो है वीडियो आपको मिलेगा। क्योंकि यूट्यूब में हम हमारा टाइमिंग जो है 10 बजे हम सुबह जो है वीडियो अपलोड कर लिखे हैं, लेकिन जो है हम अपलोड अभी किसी टाइम मतलब नहीं हो पाता 10 बजे, तो हम कभी भी अलग से टाइम में कर सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब में नहीं मिलता है, इसलिए आप प्रतिदिन क्या करें, जो सीजी ज्ञान हमारा चैनल है तो उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देखिए या वीडियो में जाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आज वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं, फिर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो हम लाइव क्लास नहीं ले पाते, हम कोशिश करते हैं लेकिन उसमें नहीं हो पाएगा। अभ्यागत शब्द में है आपका अभी। और वैसे भी प्ले लिस्ट में आपको जो है टॉपिक वाइज क्रम से जो है आपको क्लास चल रहा है, रीजनिंग और इंग्लिश का भी छोड़कर। बाकी हम हिंदी भी करा रहे हैं, जीके भी करा रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि भी करा रहे हैं। 3 क्लास मतलब अब 3 वीडियो है और सभी का अच्छा खासा जो है 20-20 वीडियो जो है अब अपलोड जो है हम कर देंगे, फिर आप उसे आराम से पढ़ते रहिएगा। 12वां प्रश्न देखिए, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय, ईय, रम या नीय। प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है। बताइए दोस्तों रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा। 12वां का राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर कमेंट में ही बताऊंगा। देखिए ये जो प्रश्न है ये आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि व्यापम के जो प्री बी एड है और प्री डी एड है उसमें ये जो है आपका रस शामिल नहीं है। लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि हिंदी में ये पूछा जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा, उसमें जो है सभी आ सकता है। तो देखते हैं इसमें, बोरों सबे रघुवंश कुठार की, धार में बारन बजी सर्थ ही, बाण की वायु उड़ाओ, कै लक्षण लक्ष करो अहिरिया समर्थ ही। इन वाक्य पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस या वीर रस। तो देखिए इसमें रौद्र रस है, रौद्र है इसमें, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि जब हम पंडित सुंदरलाल शर्मा का विषय जो है सिद्धांत वाला क्लास कराएं तो इसमें आपको रस, छंद, अलंकार जो भी है सभी का जो है करा दें क्लास। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। छंद है दोहा, सोरठा, रोला या बरवै। तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। वाक्य शुद्ध है, मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। तो देखिए गा रही है, मोहन गा रहा है, इसमें तो ये दोनों जो है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, तो रहे हैं रहेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक या कृषाणु। तो देखिए इसमें क्लीव जो है ये अंत में आएगा। आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, ये आपके शिक्षण अभिरुचि में भी पूछा जा सकता है। तो प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है, पाठ्य योजना में उद्देश्य प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण? यह आपके तर्क शक्ति पर आधारित प्रश्न भी है। तो देखिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वाक्य प्रयोग, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इसमें। 19वां प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रैकॉली, अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखिए, हम किंडरगार्टन जानते हैं, मॉन्टेसरी भी, ड्रैकॉली पद्धति भी। अभिक्रमित अनुदेशन ये शिक्षण पद्धति नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है, मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉबेल का या किलपैट्रिक का? इंपॉर्टेंट है ये। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना किनका है? तो ये था मानना जो है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकीकृत प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली? व्याकरण शिक्षण के लिए, तो व्याकरण शिक्षण के लिए कक्षा अभिनय प्रणाली ये जो है उपयुक्त नहीं है, अभिनय करना है इसमें नाटक, तो ये क्यों रहेगा? अव्याकृति प्रणाली ये रहेगा, आगमन भी और निगमन भी। देखिए, प्रश्न है, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को, मोक्ष का इच्छुक को, रात्रि में विचरण करने वाला को या मृत्यु का इच्छुक को? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? निरामिष। तो देखिए, निरामिष कहते हैं मांस रहित भोजन को, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सहेत शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या आगत? सहेत जो शब्द है वो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आगत शब्द है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगत को और क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसायी? वनिता किसे कहेंगे हम? पर्यायवाची आपको पता होगा तो बताइए, जंगल को कहेंगे, स्त्री को, पुस्तक को या व्यवसायी को? तो याद रखिएगा, वनिता का प्रयोग जो है स्त्री के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता होगा, मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव? आंसर क्या करना है आप सभी साथियों को? कमेंट करना है। बहुत ही आसान से इसका जवाब रहेगा मुकुंद, और मेरे हिसाब से आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर। देखिए, प्रश्न 26 नंबर, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है जो पीछे लगता है? अक्कड़, ड़, अड़ या कड़? तो घुमक्कड़ में प्रत्यय है अक्कड़, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जीके वाला प्रश्न भी इसमें आपको मिल गया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पावापुरी में, वैशाली में, कुशीनगर में या पारसोली में? बताइए, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गुण या व्यंजन? बताइए, स्वच्छंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या 80 वर्ष? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, जब महात्मा गांधी ने बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था थी 35 वर्ष, ऑप्शन बी जो है इसमें से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म? तो देखिए, श्रुति का अर्थ होता है दोस्तों सुनना, तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म, क्योंकि इसमें जो पढ़ाया जाता था वो लिख कर नहीं
बल्कि बोलकर पढ़ाया जाता था। और इसे जो भी विद्यार्थी थे, शिष्य थे, वो सुनते थे। ये श्रुति धर्म, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक धर्म श्रुति धर्म का अर्थ मतलब। अगला प्रश्न देखिए, नियमित शब्द का पर्यायवाची है प्रकाश, छिद्र, पुण्य या क्षण। नियमित शब्द का पर्यायवाची होगा दोस्तों, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा क्षण। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निह प्लस कपट, निस प्लस कपट, नि प्लस कपट, निस प्लस कपट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये होता है विसर्ग संधि। तीसरा नंबर प्रश्न, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत, अ, अत्य या अति। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अति। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आगे में जो शब्द लगा है ये वाला यहाँ पास, वो अति है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मुझसे उठा नहीं गया, ये जो है भाववाच्य है दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है अगला, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। बताइए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए दोस्तों, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पांचवा का बी, अनुगृहित। ये जो है शब्द मुझे सही लग रहा है, इसमें ये सही होना मतलब पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अनुग्रहित, ये अनग्रहित, अनुगृहित, ग्रहित ये नहीं रहेगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होना चाहिए। इसमें चेक करेंगे, उसे बता देंगे कमेंट में। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आगे एग्जाम में देखने को मिलता है व्यापम के। उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। बताइए दोस्तों, उपत्यका का अर्थ होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्वत के पास की भूमि। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अपेक्षित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, तो देखिए हम उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त करते हैं, उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। अपेक्षा का हमें विशेषण बताना है और विशेषता बताने वाला शब्द। तो अपेक्षा को हम जब और विशेषता बताने वाले शब्द के रूप में हम बदलेंगे तो अपेक्षा का अपेक्षित हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, ड का उच्चारण स्थान होता है, बताइए नासक्य, कंठ और ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठ तालव्य। तो देखिए हम ड बोलते हैं ना, ड, तो नासक्य, नाक से भी हमारा जो है इसमें आवाज आता है, उच्चारण स्थान। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, गोधूम शब्द का तद्भव होगा, तद्भव मतलब हिंदी, गेहूं, गाय, गोबर या गोधन। बताइए दोस्तों, गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु। स सब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा?
तो देखिए इसका उच्चारण जो स्थान है स ध्वनि का, ये है दोस्तों ऑप्शन सी तालु, याद रखिएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न, 4 गज मलमल में या 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक या सार्वनामिक? 4 गज मलमल, तो देखिए 4 गज मलमल मतलब ये परिमाण बता रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा, याद रखिएगा। परिमाण बोधक मैंने थ्योरी वाला क्लास में कराया है, आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। प्रश्न है देखिए, शीश शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, मतलब संस्कृत रूप? शीशा, शीर्ष, शिरा या शीर्षक? शीश का तत्सम रूप क्या है? तो देखिए तत्सम मतलब संस्कृत है इसका शीर्ष। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये तो शीशा, शिरा, ये शीर्षक ये नहीं आएगा। शीश, शीर्ष ये संस्कृत भी है। ये कुछ प्रश्न हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं इसे। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में किया जाता है। ये है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चौराहा शब्द का समास होगा, बताइए। देखिए चौराहा मतलब 4 रास्तों का समूह है और जहाँ पर 4 आए मतलब समझ जाने ये द्विगु है, याद रखिएगा। द्विगु है। द्वंद्व मतलब योजक चिन्ह रहेगा इसमें। ये बताइए सूर सागर किस भाषा की रचना है? इंपॉर्टेंट है आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा के हिंदी के लिए। सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो ये है ब्रज भाषा की। दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो देखिए आंख की किरकिरी होना का अर्थ है कष्टदायक होना। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और हर बार बोलता हूँ दोस्तों, कॉपी में नोट कीजिएगा। 22 मई को आपका एग्ज़ाम जो डेट है ये आपको बताया गया है सीजी व्यापम में संभावित परीक्षा तिथि में, लेकिन मेरे हिसाब से 1 जून जा सकता है रविवार को। लेकिन फिर भी 22 मई के हिसाब से अगर हम चलें तो कम समय बचा है, क्योंकि मैंने जो है हिंदी का 20 क्लास हो गया, शिक्षण अभिरुचि का 20, जीके का 20, तो इतना आपने तो अभी पढ़ा भी नहीं होगा। और जो सभी पढ़ रहे हैं तो उनका तैयारी अच्छे से रहेगा। पता है मुझे एग्ज़ाम में वो जो है 70 नंबर से ऊपर ही लाएंगे इस बार, और उन्हें जो है गवर्नमेंट सीट ही मिलेगा। तो ज़रूर रेगुलर बने रहिए चैनल पर और ज़रूर देखते रहिए, तभी आपका जो है अच्छे से जो है जीके जो है याद रहेगा। क्योंकि दोस्तों हम पढ़ते बहुत सारा है लेकिन याद रहता नहीं है, हम ऑप्शन देखते हैं भूल जाते हैं। तो ज़रूरी क्या है, रिवीजन ज़रूरी है और लगातार बने रहना चैनल पर। हम जो भी वीडियो ला रहे हैं हिंदी का, शिक्षण अभिरुचि का, हम कितने सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट होता है 3 बार 2 बार, हर वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो ये आपके लिए है, आपको आसान लगने लगता है फिर बाद में, इसलिए आप देखते रहिए वीडियो। इतना इजी हो जाता है कि आप देखते ही जान जाते हैं इसका आंसर तो ये है। तो इस प्रकार से आपको होना चाहिए, सभी प्रश्न होना चाहिए। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, मौखिक अभिव्यक्ति का, तो ये आशु भाषण है, ये हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये पूछा जा सकता है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो ये लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसी न किसी में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं दोस्तों। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका मानक भाषा। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ये वाला। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, तो ये है आपका कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? 23 का सी परमाल रासो। वीडियो का लास्ट प्रश्न, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? तो अखिलेश। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये जो प्रश्न दिखे हैं 2-4 कुछ कुछ ऐसे वो आपकी पंडित सुंदरलाल शर्मा में पूछे जा सकते हैं, और कुछ कुछ जो है शिक्षक भर्ती जैसे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जीके वाला में ये कहीं से भी जीके में पूछा जा सकता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। लगभग हम 50 प्रश्न देखें हिंदी का, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना सही किया, लगभग अंदाज़ा में बताइएगा। और जिसका हमने पूछा है आंसर कमेंट
उसको ज़रूर कीजिएगा। हम आंसर कमेंट में ही देंगे और आप बता दीजिएगा एक बार कमेंट में भी कि आपको और किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।